सी टाइम्स के दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में दीपक सेठी जी हैं और मैं गंगाचरण मिश्रा। शहर के बीचों बीच एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है ब्लूम चौक पर। उसके बारे में शिकायतें लगातार नगर निगम में की गई कि अवैध निर्माण हुआ है, उसका नक्शा भी निरस्त हो चुका है, फायर एनओसी भी निरस्त कर दी गई है। मैंने जिस तरीके से भी हो, नगर निगम ने बहुत कुछ अपने तरीके से कोशिशें की, लेकिन स्थिति ये है कि उस बिल्डिंग को उस नक्शे के अनुरूप न होने के बाद जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए उसको लेकर जवाबदेह अधिकारी न सिर्फ हीला हवाली कर रहे हैं, बल्कि 2-3 साल का एक लंबा समय है जिसमें कि नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सेठी जी, ये मामला पूरा है क्या? एक्चुअली में मैं आपको पूरा शुरुआत से बताता हूँ कि शास्त्री ब्रिज चौक पे जो मनोहर लाल बदलानी जी की जो प्रॉपर्टी है, जिस पर हल्दीराम, आईसीआईसीआई बैंक और कजारिया का शोरूम है, उसके बाजू में 10 फीट कॉमन पैसेज है जो पिछले 80 वर्षों से लगातार उसमें दर्शाया गया है पुराने रिकॉर्ड में, और उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, उसमें भी कॉमन पैसेज 10 फीट दर्शाया गया है और 10 फीट ही है। हमारी रजिस्ट्री में भी 10 फीट है कॉमन पैसेज। उसके बाद उन्होंने नक्शा पास कराया, ऑनलाइन सेल्फ कंपाउंडिंग कराई, उसमें भी 10 फीट नक्शा दर्शाया गया है कॉमन पैसेज में भी। उसके अलावा उन्होंने किसी आधार को रखते हुए नक्शा बनाकर निगम में जमा किया और उसके तहत उन्होंने 15 फीट कॉमन पैसेज करा लिया, जो कि मौके पे भी नहीं है। और अगर निगम जाके उसकी पहले नपाई करती, हर चीज़ की जांच करने के बाद अगर वो उनका फ्री होल्ड या उनकी लीज रिन्यू करती 15 फीट की, तो ज़्यादा उचित होता। वो जो चीज़ थी वो पकड़ाई में आ जाती। उन्होंने सिर्फ कागज़ के आधार पे कर दिया, मौके पे भी वो चीज़ नहीं है। और हम 38 साल से वहाँ बैठे हैं, हमने एक ईंट वहाँ ना तोड़ी ना लगाई। ये पिछले विगत कुछ 5 वर्षों से आए और उन्होंने इतना सब कुछ लाल काला किया है। जब ये सब चीज़ें तथ्य सामने आए तो हमने आरटीआई लगवाई। मेरे पास 9 आरटीआई लगी है और करीब 2200 से 2300 पेज की मेरे पास आरटीआई मौजूद है। आप जिस चीज़ का बोलेंगे मैं आपको पूरी चीज़ का विवरण प्रूफ के साथ दूंगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरे ये जो भी शब्द, जो भी कथन सुने जा रहे हैं किसी भी प्रशासन द्वारा कहीं पर भी, अगर कोई मेरे इस कथन को चैलेंज करता है तो मैं चैलेंज करने के लिए भी तैयार हूं उनके पास से। इतनी भर्राशाही मैंने किसी विभाग में नहीं देखी आज तक। हल्दीराम का नाम आया इसमें। एक्चुअल में वो मेन तो वो किराएदार है, एक्चुअल में उन्होंने तो किराए पे लिया हुआ है। मेन कार्रवाई तो बिल्डिंग के मालिक पे होनी चाहिए, जो अवैध रूप से उन्होंने बिल्डिंग बनाई, सब कुछ किया। जब हमने आरटीआई निकलवाई तो मैंने देखा कि सर 2 साल पूर्व उनका नक्शा निरस्त किया गया है। नक्शा निरस्त होने के बाद मतलब 2 साल तक कोई कार्रवाई ना हो, ये है मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब कुछ भी नहीं हो। उसके बाद फायर एनओसी कैंसिल है। आप देखते हैं जब भी कहीं आग लगती है किसी होटल में, किसी बिल्डिंग में, तो निगम प्रशासन एकदम एक्टिव हो जाता है। हर जगह होटलों की जांच, ये चेक वो चेक। लेकिन इसके दौरान भी सिर्फ इस पॉइंट को क्यों नहीं चेक किया गया? बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है इस चीज़ पे सर। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कोई दबाव हो ऊपर। देखिए, मेरा कहना ये है कि दबाव भी अगर होता है किसी का, या किसी के साथ तालमेल सांठगांठ करके भी कोई काम किया जाता है, तो सर दाल में नमक होता है, नमक में दाल नहीं होती। यहाँ तो उन्होंने 3040 स्क्वायर फीट लैंड खरीदने के बाद 92% निर्माण किया है। मेरे ख्याल से कोई रहवासी किसी अपने मकान की भी इतना निर्माण नहीं करने की अनुमति मिलती है जितनी कि उन्होंने मेन रोड चौक पे, मॉडर्न रोड में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना के रखी। नगर निगम ने अपनी गलती भी स्वीकार की है कहीं? बिल्कुल की है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जैसे 10 फीट कॉमन पैसेज है, त्रुटिपूर्ण ये 15 फीट कर दिया गया। ये 13/7/2018 का लेटर है सर, 13/8।
मतलब इस फाइल को दबा दिया गया है, उस फाइल को दबाने के बाद दूसरी फाइल नई बना दी गई है और 15 फीट कॉमन पैसेज कर दिया गया। अगर ये कागज़ निगम पहले देख लेती तो 15 फीट कभी नहीं कर सकती थी। एक प्रॉपर्टी की दो फाइल चलना निगम में, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। एक सेम प्रॉपर्टी है, पड़ोसी में कुछ और जिक्र है, बाजू वाले के यहाँ कुछ और जिक्र है, तो इतनी भिन्नताएं अगर किसी प्रॉपर्टी में है और निगम देख रहा है उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं चाहूँगा कब तक नहीं करेगा निगम, सच सामने आएगा, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं सर। और मैं तो चाहता हूँ निगम जिस दिन कार्रवाई करेगी, एक निगम की भी एक रेपो बनेगी मार्केट में और पूरे शहर में एक मैसेज जाएगा कि अवैध निर्माण करने वालों का देर सवेर काम जरूर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सोच लें आज हमने कर लिया है, कल को कोई नहीं देखेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज एक शहर में जाना चाहिए कि इस तरीके की गलतियां और भी कोई ना लोग करें। अभी आपने लगातार जो प्रयास किए हैं, जी बिल्कुल, अभी इस पूरे प्रकरण की स्थिति क्या है? नगर निगम में आपने बात की होगी, जी बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों के क्या जवाब रहे हैं आपके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका सर। ये आपने हमारे को हमारा दर्द पूछा है। हाँ, तो आपका दर्द जो है वो आपका दर्द है इस शहर के हर उस आदमी का जो कहीं ना कहीं वाजिब शिकायतें लेकर नगर निगम पहुंचता है और उसकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या है एक्चुअली में 4 से 5 महीने पहले 5 लोगों की टीम बनाई गई थी निगम द्वारा। अपर आयुक्त आरपी मिश्रा जी है, उनके साथ मिलकर और भी अन्य विभागों द्वारा टीम बनाई गई, जिसने आकर पूरी बिल्डिंग की नपाई की है, सारे कागज़ देखे हैं और यथायथ स्थितियां देखी हैं। उसके आधार पे पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। पिछले 4 महीने से नगर निगम कमिश्नर मैडम जो हैं वो अपने पास फाइल रखी हुई हैं। हमें उन्होंने 15 बार कमिटमेंट किया है कि बस 2 से 3 दिन में मैं फ़ाइल देख लेती हूँ, मैं बस 1 हफ्ते में फ़ाइल देख लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े अधिकारी की हम तो सुन के ही चुप हो सकते हैं कि ठीक है बिजी हैं, व्यस्तताएं रहती हैं सभी को, लेकिन 10 से 12 कमिटमेंट फॉल्स हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है सर। फाइलें रखी हैं टेबल पर, अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं और अवैध निर्माण अपने तरीके से शहर के बीचों बीच व्यस्त चौराहे पर सीना तान के खड़ा है। ये स्थितियां हैं और न्याय की गुहार लगाने वाला चक्कर लगा रहा है। सी टाइम्स पर ये चर्चा हमने आपसे की है और हम जानना चाहते हैं कि नगर निगम के अधिकारी जो कि इस कार्य के करने के लिए जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, वो अगर लापरवाही करते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? ये जवाब हम आपके माध्यम से अपने इस चैनल के जरिए प्रशासन से पूछना चाहते हैं। दीपक सेठी जी, अभी जिस तरीके की स्थितियां सामने हैं, 4 माह हो चुके हैं, अभी भी आपको आश्वासन मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट तक आश्वासन ही बचा है हमारे को। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्या प्रशासन वेट कर रहा है, कल को कोई 12-12 सिलेंडर पड़े हैं, होटल जैसी चीज़ चल रही है उस पूरी प्रॉपर्टी में, तो कल को कोई अग्नि से संबंधित कोई घटना घटित होती है तो उसका जवाबदेही कौन होता हैगा? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वहाँ पर फायर एनओसी भी निरस्त है और होटल चल रही है, गैस सिलेंडर रखे हैं, किसी भी तरीके का कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ उस समय ये कहना कि कार्रवाई की जा रही है, फाइलें रखी हैं, फाइलों पे साइन हो चुके हैं और अधिकारी जो हैं वो अपने अपने चैम्बर में बैठे हैं, बाहर निकल के फील्ड पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रसूखदार नेता या किसी का दबाव हो सकता है, और अगर नहीं है तो ज़रूरी है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। सी टाइम्स की ओर से आपने आज यहाँ आके जो इस मुद्दे पर बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस मुद्दे के लिए मुझे बुलाया और चुना, और नगर निगम की जो चीज़ें चल रही हैं वो सच्चाई मैंने आपको बयान की है।
और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी किसी जो भी आपने क्वेश्चन किए और उनका जो जवाब मैंने दिया और निगम में अगर ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है तो निगम मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा मुझे जेल भेज सकती है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये सीना ठोक के बोले जाने का साहस उसी व्यक्ति में होगा जो अपने बात पर कायम होगा और जिसके पास पूरे प्रूफ होंगे। दीपक सेठी जी ने जो कहा है, हम चाहेंगे कि जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार प्रशासन इस पर तत्काल ध्यान दे, अन्यथा इस तरीके की स्थितियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की कोशिश सी टाइम्स लगातार जारी रखेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।